लगता है गाँव आ गई हमनी के। अरे बाप रे। ड्राइवर साहब, ये मोड़ जरा तेजी से खींच लीजिए, नहीं तो नाक सड़ जाएगा। नाक सड़ेगी नहीं। अरे नई बहू के आगे नाक कट गई। चुप रहो। चाची, अब आंगनवाड़ी का काम ध्यान से करना, नहीं तो देख लो भाभी LSW करके आई है, शिकायत लिखवा देगी। अरे बेटी, मेरे अकेले से क्या होता है, जिम्मेदारी तो सबकी है ना। लेकिन इस गांव में कोई किसी की सुनता है क्या? क्या हुआ बताओ। हम शादी के बाद तुरंत बच्चा नहीं चाहते हैं। दरअसल पहले हम कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए कुछ सालों तक आपको परहेज करना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी चाहूँगा कि पहले तुम अपनी पहचान बनाओ और घबराओ मत। परिवार तभी बढ़ाएंगे जब हम दोनों इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। बाबूजी ठीक हो जाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं संभालूंगी। खेत का काम संभालूंगी। तुम सब कुछ संभालोगी, मुझे नहीं पता। आप क्यों नहीं समझ रहे? खेत का काम करना जरूरी है। हम तुम्हें बता रहे हैं, हम मार देंगे, बता रहे हैं। आप मत कीजिए ऐसे, आप नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते, आपको काम हम जाएंगे, तुम्हें कह दिया हम जाएंगे। रोज का नाटक है बेटा। वो पड़ोस का रबी है, कभी कपड़े सुखाने के नाम पे तो कभी कूड़ा फेंकने के नाम पे हमेशा लड़ता रहता है। अब बेकार बैठा रहेगा तो यही सब होगा ना। अगर बेकार बैठा है तो गांव की तरक्की के लिए कुछ करता क्यों नहीं? गांव की स्वच्छता के लिए कुछ कर लेता। बात तो सही है बेटी, पर इन गांव वालों को समझाए कौन? अच्छा कोई बात नहीं, तुम जल्दी से नहाकर पूजा घर में आ जाओ, ठीक है? ठीक है। ऐसा मत कीजिए, आप हमारे साथ, आप नहीं हम तो करेंगे, हम जाएंगे। तू क्या चिंता करता है? अरे आओ आओ, निश्चय आओ आओ, बैठो। और किशोर कैसे हो? कोई खास काम था क्या? किशोर के भाई को कॉलेज में जाति प्रमाण पत्र जमा करवाना था। अच्छा, जिसके लिए पंचायत का मुहर और दस्तखत चाहिए। अच्छा अच्छा, सुनती हो, मुहर और कलम लेते आओ। नीचे। चाय नहीं पिलाओगी? हाँ हाँ, बहू ला रही है। हाँ लीजिए, चाय पीजिए। अकवारी जी, जी मुखिया साहब कब पधारेंगे? निश्चय, ये हम कैसे बताएं? जैसे तुम वैसे हम। वैसे कोई काम था क्या? काम? काम तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मुखिया जी बहुते कामकाजी हैं।
छुट्टी बढ़ नहीं सकती? 2 दिन और रुक जाओ। हम कैसे रहेंगे आपके बिना? हमें भी साथ ले चलिए ना। अरे उस दिन तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि कुछ करना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनानी है। अब क्या हुआ? हम क्या करेंगे आपके बिना यहाँ? देखो सुरैया, अब ये गांव तुम्हारा भी है, और जहां तक मैं इस गांव को समझता हूँ, इस गांव को तुम्हारी बहुत जरूरत है। हो सके तो बाबूजी की ही मदद कर देना। बाबूजी, चाय। बेटा जी। जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हें अपना गांव दिखाते हैं। बेटा हमारे गांव में लोग घर में ही, घर के आंगन में ही सब्जियां उगा लेते हैं। वाह। हाँ। बाबूजी, ये आंगनवाड़ी क्यों बंद है? बेटा वो छत का काम चल रहा है। बेटा ये हमारे गांव का स्कूल है। वो अशोक अपना यहीं पढ़ता था। अच्छा। हाँ। मनोज बाबू उठिए, क्लास का टाइम हो गया है। अरे अखबारी चाचा, कैसे आ रहा हूँ? अरे ये तो आपकी बहू है ना? आइए आइए बैठिए। जी कहिए। मास्टर जी, स्कूल में बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं। बेटा बच्चे देखना है तो मध्याह्न भोजन के समय देखना है, और टीचर्स देखना है तो इंस्पेक्शन वाले दिन। इसीलिए 5वीं क्लास के बच्चे को आ भी नहीं आता ढंग से। अरे तो हम समझा ही ना सकते हैं, बच्चे को गोद में उठा के नहीं ना ले आएंगे। और टीचर्स मास्टर जी, वो कहाँ है? देखो बेटा, टीचर्स गलत हैं, लेकिन अब 2-1 बच्चे क्लास में आएंगे तो कौन टीचर पढ़ाएगा? और स्टैंडिंग कमेटी? स्टैंडिंग कमेटी? हाँ मास्टर जी, स्टैंडिंग कमेटी। ये उनका काम है कि निगरानी रखें कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं या नहीं, पढ़ाई कैसे चल रही है, टीचर्स आते हैं या नहीं, मध्याह्न भोजन की सेवा कैसे चल रही है। ये सब बातों की बात है, सच्चाई तो तुम देख ही रही हो। अखबारी चाचा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कहो बुलेटिन। चाचा कहाँ थे? कब से आपको खोज रहे हैं। बहू को गांव दिखाने गए थे। कोई काम था क्या? हाँ चाचा कुछ काम है। आओ बुलेटिन, बैठो। हाँ बोलो। चाचा मुखिया जी साइन कराए हैं 50 दिन के काम के कागज पर, अब पैसा बोले हैं 20 दिन के मिलेगा। बैंक कार्ड भी जमा करवा लिए हैं, लेने जाओ तो 10 काम बता देते हैं। हम कौन उनका नौकर हैं बताइए। बेकार बात मत करो, मुखिया चुकाने दो, तुम्हारे पैसे की बात हम करेंगे। हमारे हैं क्यों चाचा, 70 मजदूर और भी काम किए हैं। चलिए चलते हैं। प्रणाम चाचा। प्रणाम। आप कुछ करते क्यों नहीं बाबूजी? जानता हूँ बेटा, पर अकेला आदमी क्या कर सकता है? अब अकेले कहाँ हैं? आप पूरे वार्ड के प्रतिनिधि हैं। आप अपनी बात ग्राम सभा में रख के तो देखिए। ग्राम सभा? कैसी ग्राम सभा? मुखिया जी के लटकन झटकन आ जाते हैं, बस होगी ग्राम सभा। बाबूजी, ग्राम पंचायत किसी एक आदमी के लिए नहीं है, ये पूरे गांव वालों के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? अगर गांव को बदलना है तो गांव वालों को पंचायत और उसके नियम कानून को समझना पड़ेगा।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग ले सके और अपना और इस गांव का भविष्य बदल सके। हाँ सुरैया बोलो। हाँ, आज मैं गांव देखने गई थी। कैसा लगा? गांव का तो बहुत बुरा हाल है, ना पंचायत का ठिकाना और ना ही किसी के पास किसी प्रकार की जानकारी। तुमने किसी को कुछ समझाया? मैं क्या समझाती, बाबूजी साथ में थे। तो उससे क्या हुआ? किसी की मदद करने में कैसे शर्म? तुम जिस तरह अपने गांव में जागरूक थी, लोगों की मदद करती थी, यहाँ भी वही करो। और याद रखो सुरैया, अब ये गांव तुम्हारा भी है। चलो ठीक है, अब रखता हूँ। ठीक है। अब लगता है इस गांव को जगाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे तुरंत इस काम में लग जाना चाहिए। ग्राम सभा पंचायती राज का वो हिस्सा है जिससे हम मतदाताओं को अपने गांव के संचालन और विकास का अधिकार मिलता है। ये हम मतदाताओं की सभा है जहां हम अपने गांव की समस्याओं को पहचानने की कोशिश करते हैं और फिर आपसे विचार करके इन समस्याओं से निपटने की योजना बनाते हैं और उसे ग्राम पंचायत द्वारा लागू करते हैं। इन योजना को अमल में लाने के लिए ग्राम सभा की सहमति जरूरी है। इतना ही नहीं, पंचायत का हर फैसला ग्राम सभा की सहमति से ही पारित होता है और उन फैसलों को खारिज भी सिर्फ ग्राम सभा ही कर सकती है। याद रहे, पंचायत ग्राम सभा के फैसलों को अमल करने के लिए कर्मबद्ध है। और तो और पंचायत को हर पैसों का हिसाब ग्राम सभा को देना पड़ता है। ग्राम सभा हमारे जरूरतों के अनुसार मुखिया जी से बात करके कभी भी बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा के माध्यम से हम कौशल विकास और स्वयं सहायता समूह का गठन कर अपनी बहनों को आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी के चालू रहने से हमारे बच्चों को सही समय पर टीकाकरण, महिलाओं की स्वास्थ्य की जानकारी और जरूरतमंदों को टेक होम राशन की सुविधा भी मिलने लगेगी। दीदी, नशा करने वाले मर्द का कोई इलाज है सभा के पास? हाँ, उसी पे आती हूँ। जो बहन घरेलू कलह या अपने पति के नशे की आदतों से परेशान है, उनके मदद के लिए भी ग्राम सभा में बात रखी जा सकती है। तो बहनों, ये सब हमारे हाथ में है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम ग्राम सभा का हिस्सा बने और हर उन मुद्दों पर जो हमें प्रभावित करते हैं अपनी राय साझा करें। पंचायत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत के अंतर्गत 6 अस्थायी समिति का गठन होता है। सबसे पहले है योजना, समन्वय एवं वित्त समिति। पंचायत में क्या काम होगा, कैसे होगा, प्रशासनिक सहायता और पैसों का हिसाब किताब रखना इस समिति की जिम्मेदारी होती है। ओह, तो सारा घपला यहीं से होता है। घपला कैसे होगा भैया? समिति ग्राम सभा को सारा हिसाब देगी। अगर ग्राम सभा में पूरी जिम्मेदारी से हिस्सा लिया जाए तो घपले का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पंचायत में रहने वाले अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा कमजोर वर्ग के शिक्षा विकास एवं उन्हें शोषण से बचाने के लिए सामाजिक न्याय समिति बनाई जाती है। बहू, ये समिति हमारे लिए क्या करेगी? इस समिति के गठन से आपके टोले के हर छोटी बड़ी सामाजिक जरूरतें, आपके बच्चों का सही पालन पोषण और आपके क्षेत्र के विकास का काम पंचायत के नजरों में लाया जा सकता है। अच्छा, हमारे किसान भाइयों को खेती, मत्स्य पालन, पोल्ट्री और ऐसे कई छोटे व्यवसायों को शुरू करने की जानकारी एवं मदद प्रदान करती है उत्पादन समिति। ये सब चालू हो जाए तो हम किसानों के तो भाग खुल जाएंगे बेटा, पर ये सब होगा कैसे? ये समिति गांव की जरूरतों और परिस्थितियों को देखकर पंचायत को अपना सुझाव देती है, जिसे ग्राम पंचायत अपनी वार्षिक योजना में शामिल करता है। गांव के सही विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा, और वो भार दिया जाता है शिक्षा समिति को। बात तो तुम्हारी सही है सूर्या बेटी। अगर शिक्षा समिति होगी तभी सारे टीचर्स पर नजर रखी जा सकती है और बच्चों के परिवार से मिलकर उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये बात तो सबको पता है कि शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए ही शिक्षा समिति बनाई जाती है, लेकिन एक ईमानदार समिति बनाएगा कौन? वो भार तो हमें ही लेना होगा मास्टर जी। ग्राम पंचायत का सशक्तिकरण ही हम सबकी ताकत होगी। लेकिन भाभी, हमें नहीं लगता कि इस गांव में पढ़े लिखे लोगों की किसी को भी जरूरत है। क्यों नहीं है किशोर? तुम एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हो और इस गांव के विकास के लिए कितना कुछ कर सकते हो।
कृषि उपकरणों का काम क्यों नहीं करते? भाभी, उसके लिए काफी पैसे लगेंगे और वो नहीं है हमारे पास। उसके लिए पंचायत सब्सिडी दिलवा रही है। तुम पंचायत में कृषि सलाहकार से मिलो और ये जानो कि सब्सिडी कैसे मिल सकती है। ये सब हमने सुन रखा है, पर अब तक अमल होते हुए कहीं नहीं दिखा है, तो अब विश्वास भी नहीं होता। जादू नहीं है किशोर, खुद से आवाज उठानी पड़ेगी। ग्राम सभा का हिस्सा बनो, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ो। पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ। लोगों को सफाई, परिवार योजना और स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी से जागरूक कराना लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं स्वच्छता समिति का काम है। इस समिति में पंचायत के स्वच्छता के लिए भी भाग लिया जाता है। तो मतलब कि समिति बनाए जाने के बाद गांव में कोई सलीन लटका नहीं दिखेगा? सलाइन तो तभी हटेगा भैया जब हम पूरी तरह से स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाएंगे, और तभी हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ और रोग मुक्त रहेगी। और आखिर में लोक निर्माण समिति ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों को पक्का मकान, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, सड़क, गांव टोले के लिए संपर्क पथ, संबंधित निर्माण एवं रख रखाव जैसे कार्यों के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। पर दीदी, योजना का पैसा हम तक आते आते ही आधा हो जाता है। अब नहीं होगा। अगर हम खुद पंचायत का हिस्सा बने और ग्राम सभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें, तो हमारे मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि पंचायत के माध्यम से हम अपने कल्याण की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेते हैं। लेकिन बहू, ये कमीशन के खेल का क्या होगा? सारा खेल तो कमीशन का है यहाँ। अगर कोई हमारे ग्राम पंचायत के किसी काम के लिए कमीशन मांगेगा तो उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने स्थानीय विधायक और सांसद को भी सूचना देंगे। हम मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक जाएंगे, लेकिन किसी के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। सारा खेल हमारी एकता पर निर्भर करता है। अगर हम सब एकजुट हैं, तो अपने ग्राम पंचायत में ना कोई भ्रष्टाचार और ना ही किसी प्रकार का भ्रष्ट आचरण रहेगा। लेकिन भाभी, हम कहीं भी अपने काम से जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है, उल्टे डांट फटकार के भगा देता है। जैसा कि मैंने अभी कहा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब एकजुट नहीं हैं। और तो और हमारे बीच के अपने ही लोग बाहर वालों से हाथ मिलाकर अपने ग्राम पंचायत के संसाधनों में हेराफेरी करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने अधिकारों की बात ग्राम सभा जैसे बड़े मंच से करना शुरू करें। अगर हमारी बात प्रखंड कार्यालय में नहीं सुनी जाएगी, तो हम जिला स्तर के पदाधिकारियों को ग्राम सभा के निर्णय से अवगत कराएंगे। अरे ये सब किताबी बातें हैं, किताबों में ही अच्छी लगती है। तो क्या हम सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? आप जैसे लोगों की वजह से ही ये बातें किताबी रह गई हैं। जब तक सहभागीदारी नहीं होगी, तब तक हम ऐसे ही पिछड़े रहेंगे। अब समय आ गया है कि हम अपनी ग्राम पंचायत की कमान संभालें। बहुत हो गया भ्रष्टाचार और अनियमितता का खेल। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मुखिया जी ने ग्राम सभा बुलाए हैं। आप सभी को आमंत्रित किया गया है। अरे आज तो पूरा पंचायत पहुंचा हुआ है। अरे सबके लिए जलेबी मंगाओ। मुखिया जी, लोग यहाँ जलेबी खाने नहीं, ग्राम सभा में हिस्सा लेने आए हैं। ये तो और अच्छी बात है। वैसे भी गांव के लोगों को ग्राम सभा में कभी कभी हिस्सा लेना चाहिए। गांव के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। मुखिया जी, कभी कभी क्यों, अब तो हर ग्राम सभा में ऐसी भी रहेगी। बहुत खूब कहे हैं निश्चय चाचा, पर एक घर से एक मर्द काफ़ी है। औरतों को कहाँ समय मिलता है। मुखिया जी, आप चिंता ना करें, गांव के हित के लिए गांव की औरतें इतना बलिदान तो दे ही सकती हैं। मुखिया जी, हमारे घर के सामने जो नालियों का संगम है, उसके पक्कीकरण का काम पंचायत के द्वारा होना था, लेकिन वो काम अभी तक हुआ नहीं। मास्टर जी, पक्कीकरण इतना आसान नहीं है। रेडियो टीवी की बात अलग होती है।
गांव आते आते चीजें बदल जाती है। कौन सी चीज बदल जाती है मुखिया जी, बताइए। अरे तुम अकवारी चाचा की बहू हो ना, हमें पता चला है तुम्हारे बारे में। बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम बेटी, पर हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है जो हमें पता नहीं होता है। वैसे भी ये योजनाएं पंचायत के पीछे की कहानी है जो इतनी उलझी हुई होती है कि सुलझते सुलझते 5 साल बीत जाता है। मुखिया जी, ग्राम सभा गाना गाने के लिए नहीं है। यहाँ जरूरी है कि हम पंचायत के हित में जो मुद्दे हैं उस पर बात करें और उन पे अमल करने की कोशिश की जाए। एक और बात मुखिया जी, जब नाली के पक्कीकरण का काम दूसरे गांव में चालू है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? तुम कभी अकवारी चाचा के साथ आओ, हम तुम्हें समझाएंगे। अच्छा, अब हम इजाज़त चाहेंगे, पंचायत के कुछ ज़रूरी काम से शहर जाना है। आगे अकवारी चाचा सभा को चालू रखेंगे। और हाँ, आप लोगों को जो कुछ भी शिकायतें हैं अकवारी चाचा के पास लिखवा। आप शहर में ही बस जाइए मुखिया जी, ज्यादा अच्छा रहेगा। देख रहे हैं ना मुखिया जी, हम कहे थे ना आपको, इतना बात बढ़ने ही नहीं देना चाहिए था। पागल हो गए हो क्या? हैं? सबको बोलने का अधिकार है। और तुमने नाली के पक्कीकरण का काम अभी तक चालू क्यों नहीं किया? हम तुमको कब से बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कान में जू तक नहीं रेंगती। सबके सामने कर दी ना हमारी बेइज्जती। मुखिया जी, वो जरा दूसरे काम में फंस गया था। आशीष, रिश्तेदारी का फायदा मत उठाओ, नहीं तो पंचायत से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, हम कल से ही काम चालू करवा देते हैं। क्या हुआ, परेशान नजर आ रहे हो? कुछ नहीं, आज ग्राम सभा में सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है। ये तो होना ही था। अब पेड़ लगाओगे बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे? आपको शुरू से ग्राम पंचायत को लेकर काम करना था, मगर आपने लापरवाही की। मैंने लापरवाही की? तुम ये कैसे कर सकती हो? आपने जो भी काम किया, गांव वालों से कभी राय ली? आपको जो ठीक लगा आपने वही किया। क्या गलत किया मैंने? आपने कभी टूटी फूटी सड़कों के मरम्मत के बारे में सोचा? तालाब के सफाई के बारे में आपने कभी नहीं सोचा। रोजगार को लेकर जो भी काम किया आपने बिना योजनाबद्ध तरीके से किया, जिसकी वजह से गांव वालों को जो भी लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाया। तो मुझे कोई गांव वाला आकर कुछ कहे तब ना मैं कुछ कर पाता। यही तो बात है कि आपने कभी ग्राम सभा को महत्व ही नहीं दिया, जो इसकी सबसे बड़ी नींव है। शायद तुम ठीक कर रही हो। मुझे जो सही लगा वही मैंने किया, लेकिन पंचायत का इतना ज्ञान तो मुझे भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला? सुरैया की वजह से। उसने पूरे गांव को जगाया है, ग्राम पंचायत के हर एक पहलू से गांव वालों को अवगत कराया है। बाबूजी, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा, तुम्हें आज मुखिया जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं लोग सामने कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और। तुम लोग इस समय और यहाँ कोई खास बात है का? चाचा, मुखिया जी ने नाली के पक्कीकरण का काम आशीष को सौंप दिया है। चलो ठीक ही है, काम तो शुरू हो जाएगा ना। हाँ, शुरू तो हो जाएगा अकवारी जी, पर वो खत्म कभी नहीं होगा। अरे वो बनाएगा खराब नाली।
और इस सब से जो असुविधा होगी वो हम क्यों झेलें? अरे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते बाबूजी? अभी हमने बस एक ही गांव को जागरूक किया तो ये हाल है। सोचिए, अगर पंचायत के बाकी बच्चे सभी गांव को जागरूक कर देते हैं तो क्या होगा। और तो और हमें आगे बढ़ के पंचायत में हिस्सा लेना चाहिए। वो कैसे बहू? स्थायी समितियों का हिस्सा बने और पंचायत के हर कार्यों में पूरी तरह से निगरानी रखें, तभी ये पंचायत पूरी तरह से दुरुस्त हो पाएगा। कोई और क्यों? आप ही स्थायी समितियों का हिस्सा क्यों नहीं बनती हैं भाभी? मैं? हाँ बेटी, पंचायत के कार्य को तुमसे अच्छा कोई और निगरानी कर ही नहीं सकता है। हाँ। और फिर हम गांव वालों को पूरा भरोसा भी है तुम पे, है कि नहीं? हाँ। हाँ बेटी, ये सब सही बोल रहे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि तुम, बुलेटी, किशोर और लोग ग्राम पंचायत की अस्थायी समितियों का हिस्सा बने और हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था कि इस ग्राम पंचायत में इतनी शक्ति है जो तुमने हम सबको समझा दिया है। देखो बेटा, तुमसे बेहतर इस ग्राम पंचायत में कोई और मार्गदर्शन नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि हम सब कंधे से कंधा मिलाकर इस पंचायत का भविष्य संवारें। मुखिया जी, अगर आप इतनी उदारता के साथ कह रहे हैं तो मैं आपका साथ जरूर दूंगी। प्रणाम प्रणाम। भाइयों और बहनों, अब से हमारे ग्राम पंचायत के विकास में निरंतर सहयोग के लिए सुरैया जैसे लोग हमारा साथ देंगे। प्रणाम सर। प्रणाम। आइए। सर, हम लोगों ने अपने ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिन्हित कर ली है। कृपया आप अपनी मंजूरी से इन्हें जिला पदाधिकारी के पास स्वीकृति के लिए भेज दीजिए। जी जरूर, हम कोशिश करेंगे। चले? अच्छा सर, प्रणाम। प्रणाम। कल हम लोग स्कूल चलेंगे और ठीक 2 दिन बाद। मुखिया जी, चाचा, अरे भाभी, अरे सुनो सुनो सुनो, अभी अभी खबर मिली है कि हमारे ग्राम पंचायत के लिए पंचायत सरकार भवन की स्वीकृति हो गई है। क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। अब जब हम लोग जाग गए हैं तो गांव को जगाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। इसके लिए हमें अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा की अलख जगानी होगी और आप सबसे अनुरोध है कि ग्राम पंचायत की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में अपनी एड़ी चोटी लगा दें। जी बिल्कुल मुखिया। आप अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए। प्रणाम। जी प्रणाम। चलिए। पंचायत शिक्षा को संभव करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए। ये हमारे और आपके भविष्य है। प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, ये हमारी पंचायत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ शिकायतें हैं, देख लीजिए। अच्छा ठीक है, देख। ठीक है, हम इसको देख लेंगे। ठीक। जी सर, ये क्या मामला है? भरतपुर से इतनी शिकायतें आ रही हैं और वो भी ग्राम सभा की कार्रवाई के साथ।
आप लोग कुछ कर भी रहे हैं, यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? सर, इन सभी शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। भरतपुर में धीरे धीरे सभी सरकारी योजनाओं में सुधार भी हो रहे हैं और मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। लेकिन ये भरतपुर ग्राम पंचायत से अचानक इतनी शिकायतें क्यों आ रही हैं? सर, उस पंचायत में काफी जागरूकता बढ़ गई है। एक गांव में जागरूकता आने से ये हाल है। अगर पूरे प्रखंड के लोग अपने अधिकारों को समझने लगे तो क्या हाल होगा? आगे से अपने प्रखंड में ग्राम पंचायत की समस्याओं पर विशेष ध्यान दो। खासतौर पर ग्राम सभा के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और प्रस्तावों को बिल्कुल भी हल्के में मत लो, वरना मैं सीधी कार्रवाई करूंगा। जी सर। सारे बच्चे आते हैं? जी आते हैं। कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। यहाँ कुर्सियों की ज़रूरत है। और बच्चों, सब ठीक है? पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। बच्चे घर से निकले पंख पसार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाए, पूरब से पश्चिम। सुरैया बेटी के ग्राम पंचायत की अस्थाई समितियों का हिस्सा बने। इसके लिए मैं सुरैया का और आप सभीयों का आभारी हूँ। मैंने काफ़ी चिंतन करने के बाद ये तय किया है कि आने वाले इलेक्शन में इस बार सुरैया बेटी हमारी तरफ से मुखिया पद की उम्मीदवार बने। उम्मीदवार सुरैया देवी अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी इंदल से 1019 वोट से चुनाव जीत गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुरैया देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सुरैया देवी जिंदाबाद। जैसे हमारी थोड़ी सी पहल से गांव में रौनक आ गई है, ठीक उसी प्रकार अगर हम सब ग्राम पंचायत के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो जाएंगे और ग्राम सभा का आयोजन नियम से करेंगे तो हमारे इस ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर होते देर नहीं लगेगी। जय हिंद। अपने कर्तव्यों के प्रति सजग जनता और जनप्रतिनिधियों की वजह से भरतपुर ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया।